नमस्ते दोस्तों क्या आपको गैस एसिडिटी या ब्लोटिंग की समस्या होती है। और इससे ये पता होता है कि दोस्तों कि आपका नाभि चक्र डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि गैस एसिडिटी की जिन्हें समस्या होती है आगे जाके उन्हें उनका नाभि चक्र कमजोर पड़ जाता है। तो दोस्तों आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो नाभि चक्र के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों जिसका नाभि चक्र अगर डिस्टर्ब होता रहता है और फिर वो और वो ध्यान नहीं दे उस व्यक्ति अपने ऊपर, तो उसका नाभि चक्र बार बार डिस्टर्ब होता रहता है, बार बार हटते रहता है। तो दोस्तों नाभि चक्र हम एक जगह से जब नाभि चक्र हट जाता है हमारा, तो हम फिर वापस वहाँ ले आते हैं, मगर फिर हम नजरअंदाज कर देते हैं और हमने अपने आहार में हम वो क्या कोई सी चीज खा लेते हैं, भारी चीज खा लेते हैं और ब्लोटिंग की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो नाभि चक्र हटता रहता है और आता रहता है, हटता रहता है, बार बार हटता रहता है और फिर आगे जाके हमें बहुत वीकनेस आ जाती है और हमें आगे जाकर आईबीएस जैसी और कैल्शियम की कमी, बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। तो दोस्तों नाभि चक्र को आज हम ठीक करने के पर्पज से हम आज योग वीडियो बना रहे हैं। और आप नाभि चक्र अपने कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके बाद अपने आहार को हमें संतुलन करना पड़ेगा। और नाभि चक्र आपका हटा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली रहती है और ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो आपको हल्का भोजन करना पड़ेगा। कोई स्पाइसी चीज नहीं खानी है, कोई तली भुनी चीज नहीं खानी है और आपको बहुत हल्का आहार लेना है। तो आहार इसमें भी बहुत मेंटेन रखता है और जैसा आहार लोगे और उतना ही हमारा आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज जो हम करने वाले हैं, जो जिसकी नाभि हट जाती है तो नाभि को वापस कैसा आया जा सकता है। तो आज एक हम दीपक लिया है, तो दीपक के माध्यम से हम अपनी नाभि को उसके सेंटर में लेकर आएंगे। दोस्तों होता क्या है, हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो समान वायु होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो हमारे खाना पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जिससे जब समान वायु डिस्टर्ब हो जाती है तो रात को उससे हमारा आंतों में मल जमना चालू हो जाता है, फिर रात को ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों जिनकी नाभि हट चुकी है तो उनकी नाभि सही डायरेक्शन में जाएगी। आप खुद ही अपने आराम से नाभि को घर बैठे बैठे अपनी नाभि को अपने पास में ला सकते हैं। और आइए, और तो क्या करना है, हमें एक दीपक लेना है और दीपक को अपनी नाभि के ऊपर हम रखेंगे और ऊपर से ये इस तरीके से ये पात्र रख देंगे। तो इसकी तरफ से हमें वैक्यूम बनेगा और वो रखेंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। आराम से लेट जाएंगे इस तरीके से और अपने कपड़े से अपने टी शर्ट को इस तरीके से करेंगे, हटाएंगे और ये जहां हमारा ये दीपक है इस तरीके से और इस प्रकार से ऐसे हम आराम से रख देंगे। और ध्यान रखें जब ये से हवा प्रवेश ना हो, और जैसे हवा प्रवेश नहीं होगी तो ऑटोमेटिक आपको एक वैक्यूम बनेगा और वो वैक्यूम ऐसा बनेगा वो आपको नाभि को आपकी नाभि जहां से हटी हुई है वो सेट हो जाएगी और थोड़ी देर में ये दीपक ऑटोमेटिक बुझ जाता है। और जब वैक्यूम बन जाता है तो और आप धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपकी नाभि सेंटर में आने लगी है, अपनी दिशा में, सही दिशा में आने लगी है। तो ये बहुत अच्छा है और आपको कोई सी भी इस जगह अच्छी तरीके से दबा रखना है और कोई मूवमेंट नहीं करना है। अगर मूवमेंट करना तो दीपक इधर उधर जाएगा तो फिर तेल गिर सकता है, थोड़ा जलने की समस्या हो सकती है, पर ऐसा होता नहीं है। अगर बहुत आराम से, अब थोड़ी देर में दीपक आराम से बुझ जाता है और इसको हम आराम से ऐसे ही रखे रहने देते हैं कुछ देर। और अब देखो दीपक मुझे फील सा हो रहा है दीपक बुझने वाला है, बुझ चुका है, क्योंकि ये जो पात्र है, जो एक लोटा है, तो ये ठंडा सा होने लगा है, क्योंकि जब दीपक जल रहा था तो उस टाइम काफी तेज था। तो अब ये दीपक ऑलमोस्टली बुझ चुका है और जो इसकी ऊष्मा बनी है, जो इसका वैक्यूम बना है, उसे हमें महसूस करना है और वो धीरे धीरे वो हमारी नाभि को सेट कर रहा है। और जिसकी नाभि सेट होती है, नाभि हटी हुई होती है, उसकी नाभि सेट हो जाती है। दोस्तों नाभि हट जाने के बाद हमें तो खाने पीने का मन नहीं करता और हमेशा जी मिसलाता रहता है, उल्टी की समस्या होती रहती है और हमारे लीवर पे असर आता है। आप कुछ भी खाओ, आपको खाया पिया बिल्कुल नहीं लगता। आप रबड़ी खाओ और कोई पिंड खजूर खाओ, आप पंजीरी खाओ, कुछ भी खाओ, आपको लगता ही नहीं है। तो अगर जहां नाभि डिस्टर्ब होती है तो हमारा पाचन तंत्र बहुत कमजोर पड़ने लगता है। तो इस प्रकार से हमें ये
अभ्यास को वो कितना सिंपल अभ्यास है, और अपने घर पे ट्राई करना है जिनकी नाभि हट रही है। तो दोस्तों नाभि अगर एक बहुत से भारी वजन से हट सकती है, और हम भारी वजन करते रहते हैं और पाचन हमारा कमजोर है, तो नाभि तो हटनी है। और हमने कोई ज्यादा भारी भारी वर्क कर लिया, हम पहली बात तो हमें हमारे अंदर वीकनेस इतनी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो नाभि हटती रहती है। तो इसलिए हमें इस एरिया को, अपने पाचन तंत्र वाले को एरिया को हमें मजबूत करना है। हमें हमारी जो कोर मसल्स है, हमारी जो लोअर फैट टमी की मसल्स हैं, हमें इसे मजबूत करना है। सारा कारण क्या कहाँ आता है? कमजोर मांसपेशियों के कारण। तो इससे मांसपेशियां हमारी मजबूत होती हैं। अब देखो दीपक बुझ चुका है, आराम से हम रख देंगे, इस प्रकार उठ जाएंगे। इस प्रकार से अब दीपक बुझ कर, अब एक प्रकार से हमने एक कपड़ा ले लिया है, कपड़े की गेंद बना ली है। जो इसके ये तो पहला अभ्यास था। जो इसके बाद जो हमें करना है, तो एक गेंद टाइप की बनानी है, बना ली 1 से 2 मीटर का कपड़ा ले लीजिए, और आप इस प्रकार ऐसे ऐसे आप पेट के बल लेट जाए, ऐसे कुछ समय तक, और जो अपना आप महसूस करें जो दबाव हमारे पेट पे आ रहा है, इस बॉल जो हमने कपड़े की एक बॉल बनाई है, इस प्रकार से हमें कुछ देर इस पे रहना है, इस पे रहना है। जो नाभि की धड़कन होती है वो नाभि तुम्हें महसूस हो जाती है। अगर दोस्तों नाभि को चेक करना भी कैसा बहुत आसान होता है, आप नाभि के अंदर 3 उंगली रखते हैं, तो नाभि अगर धड़क रही है तो आप समझिए आपकी नाभि नहीं हटी हुई है, और नाभि में कोई कंपन नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई धड़कन नहीं है, कुछ नहीं है, तो नाभि हटी हुई है। ये मुख्य विशेष रूप से नाभि चेक करने का हमें एक संकेत मिलता है। तो इस प्रकार से आराम से थोड़ी देर इस जगह अभ्यास करें और रेस्ट करें, और जो हमारा दावा हमारा वैक्यूम बना था अभी, नाभि हमारी सेट हुई थी, अब पूरा हम प्रेशर उस पर डाल रहे हैं, पूरा हमारा है। तो इस प्रकार से हम नाभि के ऐसे तो वापस उठ जाएंगे। ये रहे हम। अब दोस्तों बात आती है इसके बाद यौगिक क्रियाओं की। तो दोस्तों जो हमें यौगिक क्रिया करनी है, तो सबसे पहले हमें करना अर्ध पवन मुक्तासन। तो इस प्रकार अर्ध पवन मुक्तासन हमें करना है इस प्रकार से। अगर आप अपनी गर्दन उठा सकते हो, अगर बैक पेन नहीं है तो आप अपनी गर्दन को उठा सकते हो, कोशिश कर सकते हो अपनी, इसे माथे से या घुटने को स्पर्श करने का, इस प्रकार से। अगर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से ऐसे ही आपको करना है। फिर दूसरे पैर से करना है इस प्रकार से करना है। तो दोस्तों ये तो है नाभि। अब दूसरा अभ्यास जो है हमारा, इसमें अपने एक पैर को मोड़ेंगे और इस प्रकार से ऐसे मोड़ेंगे, और दूसरे ये घुटने को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। मानता हूं हमारा तो अभ्यास है, अगर आप किसी से इसमें थोड़ा पेन होता है तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार से दूसरे से हाथ रखवा सकते हैं, क्योंकि ये नाभि को मजबूत करने का, नाभि को वापस लाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार से थोड़ा तो जिसकी स्टिफनेस है तो उसे थोड़ा सा पेन तो होगा, हमारा पेन को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर एक पैर को मोड़ना है, फिर इस प्रकार से आपको ऐसे करना है, इस प्रकार से ऐसे, इस प्रकार से। तो ये आपको हमें ऐसे करना है। तो अगला जो अभ्यास है हमारा, हम 2 तकिए लेंगे, जो हम करने वाले हैं सुक्त वज्रासन। तो इसमें हमें इस प्रकार कुछ इस प्रकार हम ऐसे करेंगे और पीछे की तरफ आराम से लेट जाएंगे। तो इस पे जो हमारा पूरा पेट की मांसपेशियों पर हमारा जोर आ रहा है, पूरा इस तरीके से हमारी जो पेट की मसल्स है हमारी, उस पर जोर आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हम करेंगे, ऐसे रहेंगे थोड़ी देर, और धीरे धीरे आपकी जैसी कैपेसिटी बनती जाए, स्ट्रेंथ बनती जाए, तो आप एक एक तकिए को हटा सकते हैं। ठीक है, वापस पे आ जाएंगे। जो हमारा अंतिम अभ्यास है उसका नाम है उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन, दोनों हाथों को यहां रखेंगे, बराबर में रखेंगे, और अपने पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार उठाते हैं तो हमारी नाभि की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत होती है। मैंने पहले बोला था कि नाभि की जो हमारी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं पेट की, तो इसी कारण हमारी नाभि हटती रहती है।
तो हमें ये मजबूत करने के लिए, नाभि को सेंटर में लाने के लिए, पहली बात मजबूत करने बहुत अच्छा अभ्यास है। हमें इसका अभ्यास को हमें 1 से 2 मिनट तक हमें होल्ड करना है। शुरुआत में आप 50 टाइम्स करें। हाँ, तो आप 50 टाइम्स होल्ड करेंगे तो शुरुआत में तो फिर धीरे धीरे आपकी 1 मिनट तक आप होल्डिंग चली जाएगी। आप 1 मिनट तक होल्ड करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा मजबूत, आपकी कोर मसल्स बहुत मजबूत जाएगी, नाभि का सारा एरिया बहुत मजबूत है, आपकी नाभि कभी हटने नहीं है, हटेगी नहीं। तो दोस्तों ये कुछ हमारे अभ्यास थे और ये हाँ एक क्रिया थी। आप इस अभ्यास को, इस क्रिया को करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और नाभि चक्र कभी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो हमारी ये नाभि हटती रहती है, बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं और हमारा खाया पिया बिल्कुल नहीं लगता और ना हमारे खाए पिए हमारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर को लगते। तो दोस्तों ये अभ्यास आपको नाभि को मजबूत करना बहुत जरूरी है, ना तो इससे और सारी दिक्कत आ सकती हैं, ना तो आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है तो और कैल्शियम, जहाँ कैल्शियम की कमी हुई तो वहाँ पे भी और बहुत सारी बीमारी जनरेट हो जाती हैं। तो ऐसी भी समस्या नहीं हो आपको, तो ऐसी बीमारी और ज़्यादा आपकी बीमारी नहीं आगे बढ़े तो आप इन अभ्यास को करिए और स्वस्थ रहिए। और नाभि मैंने चेक करने का आपको मेथड बता दिया है, आप नाभि अपनी चेक कर सकते हैं और आप बहुत सिंपल अभ्यास है। 2 उंगली को नाभि में रखेंगे और जहाँ नाभि में कंपन हो रहा है तो नाभि सही है, और जहाँ नाभि में कंपन नहीं हो रहा है तो नाभि समझो ना मूवमेंट नहीं कर रहे किसी प्रकार का, तो आपका नाभि डिस्टर्ब है, नाभि हटी हुई है। तो आपको वो सबसे अच्छा आपका अभ्यास है आपको नाभि चेक करने का। तो ऐसे ही ये अभ्यास करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।